हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग से हम कैसे 1% या 2% अपना इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा रीच तो नहीं बनोगे, बट आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मतलब रोज तो प्रॉफिट नहीं होगा, बट मंथली आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं बताता हूँ कि टाटा मोटर्स हम समझ लेते हैं कि एक स्टॉक है टाटा मोटर्स। अभी टाटा मोटर्स की प्राइस चल रही है 772। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मंथ एंड जब इसकी एक्सपायरी डेट होती है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मंथ एंड तक टाटा मोटर्स की प्राइस 850 हो जाएगी, तो मैं उसका एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बाय करता हूँ 773 पे, अगर मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ कि 773 पे मैं अगर 100 शेयर लेता हूँ तो मेरे को चाहिए होंगे 700, मतलब 77,300 चाहिए होंगे मुझे 100 शेयर टाटा मोटर्स के परचेस करने के लिए। ठीक है। और अगर वो 850 होता है तो उसका 85,000 माइनस 77,000, मतलब अराउंड 8,000 का प्रॉफिट होगा। ओके। बट अगर मैं इसका ऑप्शन बाय करता हूँ तो 850 माइनस 772, मतलब 78 इंटू 100, इतना ही प्रॉफिट होगा मेरे को। बट मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो? ये टाटा मोटर्स है, इसको मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 2,464 का इन्वेस्टमेंट होगा। उस पर मेरे को 7,000 का प्रॉफिट होगा। सो ऑप्शन से ये प्रॉफिट हो सकता है कि हम फ्यूचर में उसकी प्रेडिक्शन अभी कर सकते हैं, और अगर हमारी प्रेडिक्शन सही हुई तो हमें कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट सेम ही मिलेगा। प्रॉफिट अराउंड सेम मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा। बट उसमें नुकसान क्या है, अगर वो 850 नहीं जाता है तो हमारा लॉस होगा। ये 2,453 पूरा हमारा लॉस हो जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसकी लिमिट थी 30 जनवरी, मतलब 30 जन 2025 को ये ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस 850 तक पहुंचा नहीं तो। अगर पहुंच गया तो प्रॉफिट होगा, अगर उसके ऊपर भी गया तो भी प्रॉफिट होगा। बट वहाँ तक कि उस एट सेम प्राइस भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 851 होगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अगर 850 भी होगा तो भी हमारा जो ऑप्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो प्रॉफिट में क्या होगा कि अगर हम 77,000 डालते हैं तो हमें क्या है कि वो रिकवर करने का मौका मिलता है कि भाई नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं, क्योंकि वो चांसेस है कि वो ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा और ना ही वो डबल हो जाएगा। सो हमें ये ऑप्शन इतना प्रॉफिटेबल कर सकता है कि अगर हम 2,000 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे हम ज़्यादातर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी आप ये सोचो कि टाटा मोटर्स 773 पे है, कल जाके वो 800 भी जा सकता है, 900 भी जा सकता है और 600 भी जा सकता है, तो तुम्हारे पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। तो प्रेडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसकी जगह अगर हम ऑप्शन सेल करें तो देखो, अभी बाय पे 2,425 मिलता है। अगर मैं इसको सेल करता हूँ
मतलब ये कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ। तो वैसे ही हमें अभी मार्जिन अमाउंट रखना होगा 48,689 हमें उसमें मार्जिन देना पड़ेगा, प्लस 30% और, मतलब अराउंड 55% हमें पैसे रखने पड़ेंगे। मतलब 55,000 या 60,000 हमें पैसे रख के हम ये ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। हम बाय नहीं करेंगे, इस कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। सेल करने पर क्या होगा कि हमारा जो भी अभी प्रीमियम है जो 2425, वो हमें प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब अगर 30 जनवरी से पहले अगर ये कॉल ऑप्शन 850 नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट होगा 2425, और जो चार्जेस है वो हमें पे करने पड़ेंगे, बाकी हमारा प्रॉफिट इतना होगा। तो 60,000 पे अगर हम 2,000 का प्रॉफिट गिने तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो आप देख लो। सारे चार्जेस निकाल के 2,000 का प्रॉफिट गिने, तो अगर हम बैंक में 60,000 का रखते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ 3.3%, और इसको अगर हम डिवाइड इंटू 12 करें तो हमारा 39% होता है। तो सोच लो आप कि बैंक में अगर आप अच्छे से प्रेडिक्शन करते हो तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में है, वो भी मैक्सिमम 30% कमा पा रहा है अपने रिटर्न में, मैक्सिमम 30% या 40%। और अगर आप म्यूचुअल फंड में भी करते हो तो 22 या 30%, इफ़ अच्छा म्यूचुअल फंड होगा तो भी 30% रिटर्न देता है। तो चांसेस है कि आप, अगर मैंने अभी 3% बताया, पर अगर आप 2% भी बनाते हो तो 12 मंथ का 24% होता है, विच इज़ गुड रिटर्न फॉर ऑल। सो आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही आप, जैसे आपने इसका पुट मतलब कॉल बेचा, वैसे ही आप पुट भी बेच सकते हो। पुट मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। कॉल और पुट में इतना डिफरेंस है। कॉल मतलब हम हमें लगता है कि उतना टारगेट आएगा, और पुट मतलब कि उतना मतलब डाउन जाएगा। मतलब पुट मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि 774 पे से 700 होगा, उसको पुट बोलते हैं। और कॉल मतलब 850 बोलते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको है ना मेरा ऑर्डर्स बताता हूँ कि मेरा ऑर्डर मैंने इस मंथ में ऑर्डर क्या किया था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक वीक पहले जब ये स्टॉक 800 के अराउंड चल रहा था, तब मैंने टाटा मोटर्स का कॉल सेल किया 30 जन में 900 सी। तो मेरा मेरा प्रीमियम था 962, ठीक है। तो वो मेरा प्रीमियम बन गया इन्वेस्टेड वैल्यू, और मेरा अभी मार्केट में वैल्यू हो गया 550, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम प्राइस कम होती जाएगी, ठीक है। और आप ये देखो मैंने कब इसको एग्जीक्यूट किया था। इसमें नहीं दिख रहा। सो मैंने इसमें 60,000 लगाए थे, और मैंने इसका पुट ऑप्शन भी एक सेल किया था 308 पे, अभी उसका 275 है। तो अभी टोटल मेरे को 445 मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर ये स्टॉक 900 पे जाएगा तो मेरा लॉस होना स्टार्ट होगा। मतलब लॉस तो
बीच बीच में होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे में जैसे जैसे तुम्हारी प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉल ऑप्शन में प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है प्रीमियम भी कम होता जाता है। सेम पुट ऑप्शन में जैसे जैसे प्राइस कम होती है प्रीमियम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होती जाती है प्रीमियम कम होता जाता है। तो आप दोनों वे से कमा सकते हो। मेरे को देखो कितना प्रॉफिट होगा, 962 प्लस 308 तो टोटल मेरे को 1270 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैंने 60,000 लगाया था, मतलब अराउंड 2% जितना मेरा रिटर्न होगा, 2 या 1.9% जितना रिटर्न होगा। सो मैक्सिमम अगर हम इसको रिस्क भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको एक बेचा है, अब मुझे पता है कि भाई ये अब 900 तक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 100 अभी चल रहा है। टाटा मोटर्स का प्राइस 774 है, मतलब 120 रुपये बढ़ने चाहिए 10 दिन में, जो 10-11 दिन में, जो पॉसिबल तो है बट चांस बहुत कम है। बिकॉज कितना भी मतलब 120 मतलब अराउंड 15% प्रॉफिट होना एक स्टॉक में एक मंथ में चांसेस बहुत कम होते हैं। स्मॉल स्टॉक उसमें हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा उसको फ्लक्चुएट कर सकता है। बट जैसे कि जिसमें हम ऑप्शन करते हैं, जिसमें ऑप्शन अलाउड है, वो उसमें अगर कोई बंदा 20-50 करोड़ लेके बैठेगा तो भी उतना फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा तुम्हें फ्लक्चुएट करने के लिए। अगर जैसे कि मैं बताऊँ स्मॉल स्टॉक की बात करूँ तो देखो ये ILFS है, तो ये ILFS में हम कर सकते हैं कि भाई इसमें फ्लक्चुएशन डाल सकते हैं। अगर मेरे पास 20 करोड़ रुपए है तो मैं इसमें डाल दूँ 20 करोड़ रुपए के स्टॉक्स परचेस कर लूँ, तो एकदम से इसका 10% 20% एक दिन में हो सकता है। तो हम ILFS में ऑप्शन नहीं खेल पाएंगे। देखो इसमें ऑप्शन का है ही नहीं। हमेशा वही स्टॉक पे आप ऑप्शन कर पाओगे जो लार्ज कैप बन चुके हैं, या एक टाइम पे वो लार्ज कैप है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं आता। स्मॉल कैप में क्या होगा, अगर 20 करोड़ बंदा लेके बैठा है तो वो 20 करोड़ एक ही स्टॉक में डाल देगा, तो उसका प्राइस बढ़ सकती है एक साथ। बट स्मॉल कैप में बहुत सारे लोगों को मिलके उसको अप लेके जाना पड़ता है, तब जाके उसमें 5-10% का आता है। और हमें ऑप्शन वही लोग अलाउ करता है जो BSE NSE टीम है, वो लोग वही ऑप्शन पे करेगी जो लार्ज कैप है और जिसमें मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो सब लोग प्रॉफिटेबल करेंगे तभी जाके हम उसमें ऑप्शन आएंगा, वरना उसमें ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि निफ्टी 50 है तो उनकी जो स्टॉक्स हैं उन पे ही होता है, क्योंकि वो लार्ज कैप में आ चुके हैं, तो उनमें फ्लक्चुएशन लाने के लिए बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते। ओवरऑल भी फ्लक्चुएशन नहीं आता। अगर आप निफ्टी में देखो तो ये 250 से 300 पॉइंट ज़्यादा पर डे में अप जाता है या डाउन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट 600 पॉइंट, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता मतलब कोविड है या ज़्यादा टाइम पे है तो ही हो सकता है कि भाई वो 2% से ज़्यादा वो मार्केट गिर रहा है। बाकी 17 सालों का रिकॉर्ड है कि मार्केट 120 बार 125 बार
17 सालों में 120 बार 2% से ज़्यादा मार्केट गिरा है। सो ज़्यादा चेंज नहीं आता तो तुम 15-20% मार्जिन पे सेल कर सकते हो। मतलब टाटा मोटर्स 900 पे मैंने सेल किया था। अभी तुम चाहो तो टाटा मोटर्स 880 का कॉल ऑप्शन है, अगर बाय करोगे तुम्हें 1100 रुपये मिलेगा और सेल करोगे तुम्हें 42 प्लस इसमें 30% एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता। तो 10-12 हज़ार रुपये गिन लो, 30% एक्स्ट्रा। तो तुम्हें उतना मार्जिन रख के तुम्हें सेल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जिससे तुम्हें 1100 रुपये मतलब 60,000 पे 1100 रुपये मतलब अराउंड 2%। हर महीने इतना करोगे। अगर तुम्हारे पास 6 लाख है तो तुम 10 सेल कर दो, तुम्हारे 10-12 हज़ार रुपये वैसे ही बन जाएंगे और तुम्हारा जो चार्जेस है वो तो लगने वाला है। तो 12 हज़ार रुपये भी ये तुम्हें 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे फिक्स मिलेंगे। और अगर मेरी तरह करोगे तो मैंने वैसा ही किया है कि एक का कॉल सेल कर दिया है 900 पे और सब बॉटम 630 पे वो मैंने उसका सेल कर दिया 630 पे। तो दोनों में मैं प्रॉफिट है, ना वो 900 पे पहुंचा है ना 630 पे पहुंचा है, दोनों पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने इन्वेस्ट किए थे 60,000, अभी उसमें यूटिलाइज 53 है और 6,000 अपने आप रिलीज़ हो गए। पहले जब मैंने सेल किया था तब 1,000 ही फ्री थे, 59 में कोई यूटिलाइज हो गए थे। अभी जैसे जैसे प्रीमियम कम होता जाएगा वैसे वैसे ये फ्री होता जाएगा अमाउंट। तो लास्ट तक ऐसा नहीं है, लास्ट तक पूरा कुछ अमाउंट तो वैसे भी ब्लॉक ही रहेगी, जब तुम एग्जिट करोगे तब तुम्हारे अमाउंट फ्री होगा। अब आप सोच लो कि अगर वो 900 तक पहुंच गया, मैंने टाटा मोटर्स अगर 900 तक पहुंच गया तो क्या होगा। तो क्या होगा कि अभी मेरे को 42,000 चाहिए प्रीमियम के लिए, ठीक है। अगर वो 900 तक पहुंच गया तो ये जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिपॉजिट बढ़ती जाएगी। तो अभी जो मेरे को 900 रुपये के लिए 42,000 डिपॉजिट देनी पड़ रही है, अगर वो बढ़ता गया तो 900 का अगर 2,000 हो जाएगा तो मेरे को अराउंड 80,000 90,000 का डिपॉजिट चाहिए। बट मेरा 60,000 ही है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये स्टॉप लॉस लग जाएगा और वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और तुम अगर वैसे नहीं करना चाहते तो तुम स्टॉप लॉस वैसे भी लगा सकते हो, जो ट्रिगर प्राइस है उस पर स्टॉप लॉस डाल सकते हो यहाँ से। मतलब तुम्हें कौन से अमाउंट पे बाय कराना है। मतलब अभी देखो इसका 175 प्राइस बता रहा है। मैंने सेल किया था 175 पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 175 पे सेल हुआ है और अभी करंट प्राइस है 1.05। तो अगर हमें इसको स्टॉप लॉस लगाना है तो हम इसको ऐसे करके 1.9 पे स्टॉप लॉस डाल के प्लेस बाय ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर 1.9 पे वो प्राइस गया तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इसमें भी स्टॉप लॉस तो है ही, अगर आपको लगानी है तो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगानी है तो प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा मत रखो। प्रीमियम अमाउंट जो अकाउंट में है वो ज़्यादा मत रखो। तो ऑटोमेटिक वो अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो ऑटोमेटिक वो सेल आउट हो जाएगा और तुम्हारा जो लॉस है वो कम ही होगा। 2,000 5,000 6,000 ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा अगर वो 900 तक टच कर गया तो।
अगर 30 जनवरी से पहले ही अगर वो 900 टच कर गया तो ही इतना ज़्यादा लॉस होगा, वरना तुम्हें 500 600 800 का लॉस होगा। तुम्हें लग रहा है बहुत चांसेस है कि वो 900 तक पहुंच जाएगा, अभी 850 हुआ है या 830 हुआ है और तुम्हें लगता है कि भाई 900 तक तो पहुंच जाएगा, तो तुम कर सकते हो। और ये मेरा ऑर्डर है, इसमें मेरे को इतना मिलेगा अभी तक के लिए।